वफाकी हुकूमत की तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की तैयारी। माहाना 1 लाख तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह में नजरसानी पर गौर। ज़राए के मुताबिक 1 लाख माहाना तनख्वाह पर 2.5% इनकम टैक्स जुज़वी या मुकम्मल वापस लिया जा सकता। 1 लाख माहाना तनख्वाह पर टैक्स रिलीफ से 40 अरब रुपए का फ़र्क पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने माशी टीम को IMF को एतमाद में लेने का टास्क दे दिया। हमास सरबराह इस्माइल हनिया शहीद। दोहा के लोसेल कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। जस्ते खाकी फलस्तीनी परचम में लपेटा गया। जस्ते खाकी रिहाइशगाह पर पहुंचने पर जज्बाती मनासिर। दोहा के इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद में नमाज जनाजा अदा की गई। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद, अमीर कतर के वालिद हमास रहनुमा खालिद मशल की शिरकत। इस्माइल हनिया के बेटों, फलस्तीनी हुकाम, दुनिया भर से अहम शख्सियात समेत हज़ारों अफराद ने शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने नमाज जनाजा में शिरकत की। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान भी वफ्द के हमरा कतर रवाना। इस्राएली फोर्सेस ने मस्जिद अक्सा के खतीब शेख अकरमा सबरी को गिरफ्तार कर लिया। अरब मीडिया के मुताबिक शेख अकरमा को इस्माइल हनिया को खिराज अकीदत पेश करने पर गिरफ्तार किया गया। इस्माइल हनिया की शहादत में सहूनी रियासत मुलविस है। सहूनी रियासत इंसानियत के खिलाफ जराइम की हद पार कर चुकी। पाकिस्तान इस दहशतगर्दी की मसम्मत करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक मुआकिब। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में कहा, फ़लस्तीन मुख्तल गाह और बस्तियों की बस्तियाँ कब्रिस्तान बन चुका। हर तरफ बिखरा खून इंसानियत को झंझोड़ रहा। आलमी अदालत का फैसला और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद बारूद की नसर हो चुकी। पूरी दुनिया इसराइली मुजालिम पर बेहिसी का मुजाहरा कर रही। आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा। काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, इस्माइल हनिया की शहादत फ़लस्तीनियों की आज़ादी के ख्वाब को मज़ीद जिला बख्शेगी। इस्माइल हनिया की शहादत पर पाकिस्तान में यौम सोग मनाया गया। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत मुल्क भर में गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद में भी गायबाना नमाज जनाजा। वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और अपोजिशन रहनुमा शरीक हुए। कौमी असम्बली में इसराइली बर्बरियत और इस्माइल हनिया के कत्ल के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। उधर MKM पाकिस्तान ने इस्माइल हनिया की शहादत पर सिंध असम्बली में करारदाद जमा करा दी। इसराइली मुजालिम के खिलाफ हुकूमत और अपोजिशन यकजुबान। JPNPT बैरिस्टर गौहर ने कौमी असम्बली में कहा, सिर्फ करारदादों से फ़लस्तीन आज़ाद नहीं होगा, मुस्लिम दुनिया को इकट्ठे होकर अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ बोले, मुस्लिम ममालिक मिलकर भी कमज़ोर और इसराइल अकेला ताकतवर है। वज़ीर आज़म से मुल्क में ग्रैंड डायलॉग शुरू करने का मुतालबा। JUI के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, पूरी दुनिया इस्माइल हनिया की शहादत पर गमज़दा है। कैमला हैरिस सदारती नामजदगी के लिए पार्टी की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में कामयाब। डेमोक्रेट पार्टी के बाज़ाब्ता उम्मीदवार के चुनाव के लिए कन्वेंशन 19 अगस्त को शिकागो में होगा। डेमोक्रेट पार्टी अपने सदारती उम्मीदवार का बाज़ाब्ता ऐलान 22 अगस्त को करेगी। किसी शख्स का लापता होना इटसेल्फ फैमिली के लिए बहुत बड़ा सदमा है। एक स्पेशल कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी जो ये एग्ज़ामिन करेगी कि कौन से ऐसे केसेस हैं जो जेन्युइन केसेस हैं जहाँ पे फैमिलीज़ को फौरी तौर पे सपोर्ट की ज़रूरत है। तो उस सपोर्ट पैकेज में उनको कंसिडर किया जाएगा और उस फैमिली के लिए 5 मिलियन पर फैमिली जो है वो सपोर्ट पैकेज उसका ऐलान किया है वज़ीर आज़म साहब। लापता अफराद के अहले खाना को 50 लाख रुपए मिलेंगे। वफाकी काबीना ने लापता अफराद के लिए सपोर्ट पैकेज की मंजूरी दे दी। वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ कहते हैं, 5 साल से ज़्यादा अरसे से गुमशुदा अफराद के अहले खाना की माली मदद मिलेगी। पैकेज के तहत लापता अफराद के अहले खानों को कानूनी मदद भी दी जाएगी। शहरियों के लापता होने की जिम्मेदार सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसीज नहीं है, इसकी और भी कई वजूहात हैं। मुस्तहकीन का तयन करने के लिए कमेटी बना दी गई है। डे 1 से हमने बिजली का जो बहरान है उसको हल करने के लिए शबाना रोज़ हमारी काविशें जारी हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में
20-20 घंटे की लोड शेडिंग का खात्मा हुआ। देखते ही देखते हज़ारों मेगावाट बिजली के मंसूबे लगाने के ऊपर काम शुरू हुआ और तारीख की तेज़ तरीन मैं समझता हूँ कि स्पीड पर ये मंसूबे लगाए गए। बिजली के मसले पर सियासत अवामी मैंडेट की तौहीन है। बिजली बहरान का हल नवाज शरीफ और इत्तेहादी हुकूमत का एजेंडा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा धरने देने वाले सियासत बराए सियासत कर रहे, पावर सेक्टर और FBR सही ना हुए तो खुदा न खास्ता मुल्क की नाव डूब सकती है। वज़ीर आज़म की PTI पर तनकीद, बोले सैकड़ों डैम बनाने के दावेदारों ने एक भी डैम नहीं बनाया। बातें करना बहुत आसान और काम करना बहुत मुश्किल है। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का एहसास है, इसलिए 200 यूनिट वाले सारिफीन को तहफ़्फ़ुज़ दिया। महमूद अचकज़ई का एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए बानी PTI की नुमाइंदगी से इनकार। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का एक्स पैगाम में इज़ाफ़ा, कहा कॉपी असम्बली में महमूद अचकज़ई से बानी PTI की नुमाइंदगी से मुतालिक सवाल किया, उनका जवाब नफ़ी में था। अचकज़ई का कहना था वो ये किरदार अदा नहीं कर सकते। बानी PTI की तजवीज़ हमेशा की तरह गैर संजीदा, खुलूस से आरी और सियासी शोबताबाजी के सिवा कुछ नहीं। महमूद अचकज़ई की सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात की ख्वाहिश है। बानी PTI ने मुज़ाकरात के लिए महमूद अचकज़ई पर एतमाद का इजहार किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं महमूद अचकज़ई जो प्लान लाएंगे उस पर ज़रूर गौर किया जाएगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बानी PTI का केस सुनना चाहिए। बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना और अलकादिर ट्रस्ट केस बनता ही नहीं। मुल्क भर में मानसून बारिशों से तबाही, शहर काखान चौथे रोज भी बंद। महांट्री पुल बह जाने से काखान का बालाकोट से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। महांट्री बाजार में मज़ीद 8 दुकानें दरिया कुन्हार में बह गईं। नारायण और बटाकुंडी में महसूस सयाहों को बाबूसर टॉप और चिल्लास के रास्ते से वापस भेजा जा रहा है। पंजाब भर में मानसून सिस्टम मौजूद, मुख्तलिफ इस्लाह में बारिश। महकमा मौसमियात की मुल्क के बेशतर शहरों में आज भी बारिश की पेशगोई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। समंदरी हवाओं ने शहर का मौसम खुशगवार बना दिया। कराची में सबसे ज़्यादा बारिश केमाड़ी में 21 मिलीमीटर रिकॉर्ड। नशेबी इलाकों में पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। महकमा मौसमियात की मंगल तक बारिशों की पेशगोई। बिजली के बिल सियासत नहीं अवामी मसला है। वज़ीर आज़म साहब फॉर्म 47 वाली जमातों के साथ बैठकर हल नहीं निकलना। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान का धरने से वीडियो लिंक खिताब, कहा अवाम को रिलीफ दें, जागीरदारों पर टैक्स लगाएं। अवाम को हकूक न दिए तो ये लावा फट जाएगा। हुकूमत संजीदा ना हुई तो अवाम को बिजली बिल अदा ना करने का कह सकते हैं। जमात इस्लामी का बिजली बिलों के खिलाफ आज से कराची में धरने का ऐलान। इस्माइल हनिया की शहादत का बदला जरूर लिया जाएगा। ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल बाकिरी कहते हैं ईरान हनिया के कत्ल का बदला लेने के तरीक़ाकार का जायजा ले रहा। कई इक़दाम किए जाने चाहिए, इस्राइल को पछताना पड़ेगा। और पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी एथलीट्स की मायूस कुन कारकर्दगी। 7 में से 5 एथलीट्स ओलंपिक्स मुकाबलों के पहले ही राउंड पे बाहर। फाइकर या 100 मीटर रेस के अगले राउंड में क्वालिफाई न कर सकी। एयर पिस्टल इवेंट पे कश्माला तलब भी कुछ न कर पाई। उधर पेरिस ओलंपिक्स में चीन 13 गोल्ड मेडल्स के साथ सबसे आगे, अमेरिका का 9 मेडल्स के साथ दूसरा नंबर।